बहुत समय पहले भारत भूमि पर हस्तिनापुर नाम का एक महान राज्य था। वहां के राजा शांतनु को गंगा नदी के तट पर एक दिव्य स्त्री मिली, देवी गंगा। दोनों का मिलन हुआ और जन्म हुआ देवव्रत का, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। जब सत्यवती के पिता ने कहा कि उनके वंश का पुत्र ही राजा बनेगा, देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा और राज सिंहासन का त्याग करूंगा। यह प्रतिज्ञा थी भीष्म प्रतिज्ञा। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद वेदव्यास ने नियोग से 3 पुत्र उत्पन्न किए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। यहीं से कुरुवंश की नई पीढ़ी आरंभ हुई। गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कुंती को वरदान से 5 पुत्र मिले, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पांडव। गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में पांडव और कौरवों ने शिक्षा पाई। अर्जुन बने सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर और गुरु का प्रिय शिष्य। दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जलने लगी। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की योजना बनाई। मोम का महल आग में जलाया गया, पर विदुर की चेतावनी से पांडव बच निकले। ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने मत्स्य वेद किया और द्रौपदी का वरण किया। कुंती के आदेश से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया, पर शकुनी और दुर्योधन ने जुए का खेल रचा। युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी। श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। वनवास में पांडवों ने कठिन तप किया। अर्जुन को मिला दिव्य गांडीव धनुष और भीम को मिला हनुमान का आशीर्वाद। जब शांति असफल रही, कुरुक्षेत्र में 18 दिन का महायुद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण सारथी बने अर्जुन के। अर्जुन ने कहा, मैं अपने स्वजनों पर बाण कैसे चलाऊं? तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो। और वहीं जन्मी भगवद गीता। एक एक कर सभी महायोद्धा गिरे। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अंत में दुर्योधन भी। अधर्म का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राज्य त्याग दिया। 5 भाई हिमालय की ओर चले। अंत में केवल युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे, क्योंकि जहां धर्म है वहीं श्री कृष्ण है।